नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। क्या देखेंगे? चतुर्भुज। ठीक है, इसकी आज हम लोग परिभाषा, प्रकार सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज होता क्या है? तो चतुर्भुज की परिभाषा हमारी बनती है कि चार भुजाओं से, क्या परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, चार भुजाओं से घिरी आकृति हमारी क्या कहलाती है? चतुर्भुज। क्या कहलाती है? चतुर्भुज। लिख लिए, चार भुजाओं से घिरी आकृति हमारी क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? चतुर्भुज की परिभाषा। क्या? चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो इसके प्रकार देखते हैं अब हम लोग। प्रकार कैसे? यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है वर्ग। वर्ग भी तो चार भुजाओं से घिरी आकृति है, तो पहला चतुर्भुज हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग। दूसरा हमारा क्या कहलाएगा? आयत। क्या कहलाएगा? आयत। तीसरा हमारा क्या कहलाएगा? तीसरा हमारा कहलाएगा समचतुर्भुज। क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद वाला हमारा क्या कहलाएगा? चौथे नंबर पे, चौथा नंबर हमारा कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद पांचवें नंबर पे हमारा कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। क्या? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, छठवें नंबर पर हमारा कहलाएगा पतंग। क्या? पतंग। जी हाँ दोस्तों, जो पतंग होती है, जो हम लोग मकर संक्रांति के दिन उड़ाते हैं, वो भी हमारा क्या होता है? एक चतुर्भुज। ठीक है, तो वर्ग और आयत हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज। तो दोस्तों समचतुर्भुज क्या होता है? हम लोग पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारा क्या होता है? समचतुर्भुज। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे चतुर्भुज, ध्यान से सुनिएगा, लिखूंगा नहीं, ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समचतुर्भुज। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। याद रखिएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है, इसकी क्या होंगी? चारों भुजाएं बराबर होंगी। चलिए परिभाषा एक बार रिपीट करता हूँ। ऐसे चतुर्भुज, क्या? ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग परिमाप देखेंगे। परिमाप क्या होता है? परिमाप अगर इसका निकालना चाहेंगे तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। क्योंकि भुजा पूरी बराबर है तो सेम परिमाप इसका परिमाप सेम किस तरह होगा? वर्ग की तरह। ठीक है, वर्ग में अभी हम लोगों ने यही सेम फार्मूला देखा है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल निकालना है तो एक फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2। कैसे? मतलब ये जो बीच में होते हैं, ये सामने जो कोण मिलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण की परिभाषा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। क्या देखा है? जी हाँ, आप लोग को याद होगी। ठीक है, क्या होता है? आमने सामने के मिलाने वाली रेखा, आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है? हाँ, विकर्ण कहलाती है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल का एक फार्मूला हम लोग और देखते हैं। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पूरी भुजाएं क्या होती हैं? हमारी बराबर होती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके बाद समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज मतलब क्या होता है? कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या हो? समांतर हो। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आमने सामने की क्या है? भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? समांतर चतुर्भुज। इसका फार्मूला क्या बनेगा? सेम आयत की तरह इसका फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? आयत की तरह फार्मूला क्या बनेगा? इसका परिमाप क्या बनेगा और क्षेत्रफल क्या बनेगा? दोनों हम लोगों ने देख भी चुका है। परिमाप हमारा बनेगा, आयत का परिमाप था 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत बराबर क्या फार्मूला? आयत बता रहा हूँ, आयत का नहीं, हमारा समांतर चतुर्भुज का हम लोग का फार्मूला क्या बनेगा? चतुर्भुज परिमाप का क्या बनेगा फार्मूला? परिमाप का
2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही बनेगा। चलिए उसके बाद हमारा क्या बनेगा, उसके बाद हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या बनेगा फार्मूला, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और अब हमारा क्या बचा, एक समलंब चतुर्भुज और पतंग, 2 बचे हैं। देखिए समझ में आया। अगर आप इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम बदल भी सकते हैं। इसमें हम लोग यही सेम फार्मूला रख सकते हैं, क्या, आधार गुणे ऊंचाई, क्या, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, कैसे, आधार ये ऊंचाई ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करके 2 पढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज और पतंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज और पतंग, क्या, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज और पतंग। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब मतलब कि जिसके एक जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या हो, बराबर हो, क्या हो, समांतर हो। देखो जैसे समझिए, एक सम्मुख भुजाएं मतलब सम्मुख मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, बाकी ये दोनों क्या हो, समांतर ना हो। ठीक है, मान लीजिए वो इस तरह है तो ये इस तरह होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। एक के साथ लंब बन रहा है लेकिन ये वाला अलग है, ये सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है, और ये दोनों क्या है, समांतर नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसका हमारा परिमाप का फार्मूला क्या होगा, परिमाप का फार्मूला क्या होगा, इसका हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, बताइए भाई। चतुर्भुज है तो फार्मूला सेम ही होगा, इसका क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई होगा, सॉरी हाँ, ऊंचाई गुणे आधार, दोनों चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा, हमारा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद हमारा परिमाप का फार्मूला क्या होगा, परिमाप का फार्मूला क्या होगा, देखिए इसमें परिमाप में दिक्कत है, इसमें परिमाप में थोड़ी सी दिक्कत क्या है, परिमाप का इसका फार्मूला होगा भुजाओं का योग, क्या होगा, भुजाओं का योग। ठीक है, उसमें तो भुजाएं आमने सामने की बराबर थी। ठीक है, तो हम लोग क्या 2 गुणे में लिख के कर देते थे, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं कहाँ बराबर हैं, देखिए, तो उसमें क्या लिखेंगे, भुजाओं का योग। इसकी परिभाषा परिमाप की भी यही होता है कि चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, हमारा परिमाप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पतंग पे, किस पे, पतंग पे। पतंग का हमारा आकार किस तरह होता है, ये होता है, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर दोनों जुड़ी हुई, क्या, यदि दोनों जुड़ी हुई भुजाएं सटी हुई कह सकते हो आप, सटी हुई भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या कहलाती हैं, पतंग कहलाती हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों सटी हुई हैं, इसको हम लोग अगर मैथ की भाषा में बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं आसन्न भुजाएं। कैसी, आसन्न भुजा, क्यों, क्योंकि दोनों सटी हुई हैं, सटी हुआ भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, ये एक दूसरे से सटी हुई हैं, ये क्या होंगी, बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसका हम लोग का परिमाप क्या कहलाएगा, परिमाप क्या आएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई आएगा। इसका हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा, विकर्ण आएगा, क्या, विकर्ण। कितने विकर्ण बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। विकर्ण कितने आएंगे, 1/2 विकर्ण फर्स्ट गुणे विकर्ण सेकेंड। ये हमारा क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्षेत्रफल का और परिमाप का। इसका परिमाप कैसे निकलेगा, भुजा का योग, इसका क्षेत्रफल कैसे, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्या देख लिए हम लोग, हाँ चतुर्भुज की हम लोगों ने परिभाषा देख ली है, उसके हम लोगों ने 4 प्रकार पढ़ लिए और 2 प्रकार हम लोग यहाँ पढ़ लिए। ठीक है, समलंब चतुर्भुज और पतंग। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होती है, जिसके लगभग सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, एक सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दूसरी वाली नहीं होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। परिमाप भुजाओं का योग होता है और क्षेत्रफल ऊंचाई गुणे आधार। ठीक है, और पतंग क्या होता है, आसन्न, क्या, आसन्न भुजाएं, मतलब कि सटी हुई भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सटी हुई भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारे क्या कहलाती हैं, पतंग कहलाती है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकेंड। चलिए इतना चीज़ हम लोग जान लिए।